आज मैं आपको लेके चलता हूँ थाईलैंड के अंदर जो समंदर के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, आखिरकार उनकी कैसी लाइफ है वो देखने के लिए। दोस्तों मैं हूँ अभी थाईलैंड के पटाया शहर के अंदर और पटाया शहर से यहाँ का लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेके यहाँ से कम 25 से 30 किलोमीटर दूर जो मछुआरों के गाँव समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई आखिरकार जो जिस प्रकार से मैंने मुंबई के अंदर आपको नहीं दिखाया था मच्छीमार नगर, तो वैसा ही यहाँ का जो थाईलैंड का मच्छीमार गांव है वो किस प्रकार से है, वहाँ की लाइफ कैसी है, कैसे लोग वहाँ पे जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्था आज की इस वीडियो यात्रा में देखने वाले हैं। तो फिलहाल धूप बहुत ही ज़्यादा तेज है, गर्मी के तो क्या ही कहने, इतनी तेज धूप है कि भाई चमड़ी पूरी जला दे रहे हैं। और फिलहाल अब फटाफट यहाँ से मेन रोड पे जाते हैं, क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, ये यहाँ के इधर की साइड समंदर है, समंदर के पास में चलने वाली रोड है। यहाँ से लोकल ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही कम चल रहा है। अपन चलते हैं लोकल ट्रांसपोर्टेशन लेने के लिए मेन रोड पे, फिर वहाँ से चलते हैं बांगसरे नामक गांव के अंदर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त BL बिश्नोई और आप यात्रा गुरुजी चैनल देखना शुरू कर चुके हैं। एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। शहर के अंदर सुबह होते ही लोकल लाइफ जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे देखिए पानी का जो है वो वाल्व चालू करने की जो है वो यहाँ पे प्रक्रिया चल रही है। और ये होमलेस लाइफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे चटाई बिछा के ही जो है वो दुकानों के आगे लोग सो जाते हैं और आने जाने वाले कुछ खाना पीना इनको दे देते हैं। तो रात भर ये मार्केट जो है वो खुला रहता है और दोपहर में लगभग 3 बजे के बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे ओपन होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइन्स स्टार्ट रूम, ये देखिए 550 बात, इनकी लगभग 1600-1700 रुपये के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसा व्यवस्था है। फॉरेनर लोग जो है वो यहाँ पे कोई भाई वॉकिंग कर रहा है, कोई दौड़ लगा रहा है, कोई योगा कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और इधर की साइड देख सकते हो आप, सामने बिल्कुल समंदर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको पानी ही पानी जो है वो नज़र आएगा। और ये गगनचुंबी इमारतें बहुत ही सुंदरता बढ़ा देती है इस शहर की। आप देख सकते हैं वाकई खूबसूरत तरीके से लोग जो है वो यहाँ पे मेंटेन करते हैं, साफ़ सफाई, ट्रैफिक रूल वगैरह सब कुछ। और हॉर्न बिल्कुल सुनाई नहीं देता पूरे थाईलैंड के अंदर। सुबह सुबह के नज़ारे आप देख सकते हो, लगभग 10:30-11 बजे के आसपास का समय हुआ है। लेकिन यहाँ पे लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है भाई ओरिजिनल 2 से 3 बजे के बाद। तो सुबह सुबह सारी की सारी दुकानें, मार्केट जो है वो दोपहर तक बंद रहेगा। ये पता नहीं, यहाँ का कुछ ऐसा ही सिस्टम है। और यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर वो जो उधर ऐसे सामने क्रॉस करने वाली मेन रोड है, उस तक अपने को जाना है। भारत में जैसे पिकअप और जो कैंपर टोला होता है उसको जैसे काम लेते हैं, यहाँ पे टोयोटा की हाइलैक्स को जो है वो यहाँ पे लोडिंग में बहुत ही ज़्यादा काम लिया जाता है। आप देखेंगे जगह जगह जो है वो हाइलैक्स वो है, वो ऐसे लोडिंग के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। कुछ इस प्रकार से पीछे से किसी की तो बॉडी बनाई हुई है, जैसे ये गाड़ी जा रही है ऐसे हाइलैक्स के अंदर जो है वो पीछे बॉडी और पीछे लोडिंग का जो है वो सामान भर के जो है वो यहाँ पे काम लिया जाता है। तो भाई साहब फॉर्च्यूनर जैसा मॉडल है और यहाँ पे चल रहा है लोडिंग में। हालांकि वो लोडिंग के लिए ही बनाई गई है, पीछे लोडिंग का सामान रखने के लिए ही कुछ ऐसा सिस्टम बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे ये सड़कों के ऊपर हाइलैक्स दौड़ती हुई बहुत ही ज़्यादा नज़र आएगी और बिल्कुल लोकल लोडिंग सामान ही भरा हुआ दिखाई देगा ज़्यादातर आपको, और बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी हाइलैक्स के पीछे तो कुछ ऐसा स्टैंड बना के रखते हैं ताकि यहाँ अंदर बहुत सारा सामान जो है वो भर के ले जाया जा सके। ये देखो ये हाइलैक्स है, टोयोटा हाइलैक्स, कैसे पीछे ऐसे लोडिंग वाला डाला बना रखा है, देखो है ना। और आगे भी वो हाइलैक्स जा रही है, मतलब हर 2-3 गाड़ियों में से एक आपको हाइलैक्स देखने को मिलेगी। और वो भी बिल्कुल एकदम ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे काम लेते हैं। और ये है इसूजू, और इसूजू हाइलैक्स, ये पीछे ऐसे डाले वाली जो गाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पे लग्जरी गाड़ियाँ आपको हर 2-3 गाड़ियों में से एक गाड़ियाँ यही दिखेगी। देखो ये जा रही है वापस, वो ये देखो हाइलैक्स है, ये पीछे देखिए लोडिंग सामान भरा हुआ। तो हर 2-3 गाड़ियों में से एक गाड़ी आपको ये हाइलैक्स देखने को मिलेगी। ये जा रही है, देखो इसको कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है। ये आप देख सकते हैं टोयोटा हाइलैक्स को यहाँ पे सवारी गाड़ियों के अंदर चला रहे हैं। जैसे अपने वहाँ पे रिक्शा नहीं चलता, छोटी जीप नहीं चलती है क्या, वैसा ही यहाँ पे देखिए टुक के रूप में हाइलैक्स को काम लेते हैं। ये देखो ये है यहाँ पे अंदर सवारियाँ भरी हुई, इसको यहाँ पे टुक बोलते हैं। और इतनी लग्जरी गाड़ी हाइलैक्स। और मैं भी पिछले आधे 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन यार इधर से मेरा वाला हाइलैक्स आ ही नहीं रहा है टुक। पता नहीं मैटर क्या है, आएगा कि नहीं आएगा। 1 घंटा तो हो गया मुझे इंतज़ार करते हुए, और सामने भी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये एक ही टुक नज़र आया है।
तो अब लग रहा है कि हाँ इस रूट पे टुक टुक चलता तो है, लेकिन यार आ क्यों नहीं रहा है। पिछला 1 घंटा तो हो ही गया है। देखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा। भाई अपना टुक टुक आ चुका है, बैठते हैं इस टुक टुक के अंदर। और कुछ इस प्रकार की गाड़ी है, आप देखिए सामने भी बहुत सारे लोग जो है बैठे हैं, और इधर चौराहे के ऊपर भी कुल मिला के भीड़ है। और कम से कम भाई साहब 1 घंटे से ये टुक टुक आया है। मुझे लग रहा है कि अभी बीच में दोपहर में लंच टाइम हो गया तो नहीं आया, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ ऐसी गाड़ी जो है वो चलती है। और रुकवाना हो तो पीछे बटन लगे हुए हैं जगह जगह, आप देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे बटन होते हैं, क्योंकि अपन ड्राइवर को तो बोल नहीं सकते हैं रोकने के लिए, तो यहाँ पे बटन है, इस बटन को दबाएंगे जहाँ उतरना है तो आगे हॉर्न बजेगा तो वो रोक देगा गाड़ी। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। काली घटाएं छा चुकी है और हल्की हल्की 1-1 2-2 बूंदाबांदी भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर तेज़ बारिश आई तो अपना काम ख़राब भी कर सकती है, लेकिन कोई नहीं, मौसम थोड़ा सा ठंडा होना ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा उमस, सुबह से खूब सारा पसीना ही पसीना हो रहा है। फ़िलहाल ये सड़कें हैं, देखिए आप। तो मात्र 30 बात के अंदर अपने को यहाँ से 20 किलोमीटर जो है वो ये गाड़ी लेके जाएगी। यानी 20 किलोमीटर के लिए 30 बात का मतलब हो गया 90 रुपये। आखिरकार बारिश आ ही चुकी है, आप देखिए बहुत तेज़ घनघोर बारिश स्टार्ट हो चुकी है भाई साहब। अंधेरा हो गया है दोपहर के समय में। तो ये ज़्यादा देर तो नहीं चलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा चलेगी, फिर उसके बाद मौसम साफ़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे थाईलैंड के अंदर अक्सर ऐसे बारिश आती जाती रहती है, तो कोई ज़्यादा लोड वाला बात नहीं है। और वैसे भी समुद्री इलाका है, आसपास समुद्र है, तो कभी भी जो है मौसम बन सकता है। फाइनली पहुंच चुके हैं समंदर के किनारे बसे हुए इस गांव के अंदर, जिसका नाम है बांगसराय। और इसकी अब लाइफ देखने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं हाउस बोट जैसे लकड़ी के खंबे पे बने हुए घर, कैफ़े, रेस्टोरेंट बहुत सारे जो है वो यहाँ पे चलने लग रहे हैं। आप थाईलैंड के देहात से देहात गांवों में भी चले जाइए, वहाँ पे भी आपको टूरिस्ट दिखेंगे और बहुत सारे होटल्स, कैफ़े वगैरह सब कुछ नज़र आएंगे। और इधर पीछे की साइड आप देखिए पूरी एक ओवरब्रिज, एक रपट बनी हुई है वहाँ दूर तक जाने के लिए। क्योंकि जो जितनी भी बोटें यहाँ पे आप पीछे खड़ी है, ये क्या होती है कि गोता लगा के जितनी भी मछलियाँ या फिर जो जितना भी सी फूड जो होता है इकट्ठा करके लाते हैं, वो यहाँ पे एक तरह का ये पोर्ट कह सकते हो, यहाँ पे खाली करते हैं और फिर गाड़ियाँ भर भर के जो है वो अंदर की साइड जो है वो जाते हैं। और पटाया शहर के अंदर भी सप्लाई होती है और अलग अलग जगहों पे जो है वो यहाँ पे ये फूड भेजा जाता है। तो फिलहाल आइए चलते हैं भीतरी इलाकों में, चलेंगे, देखेंगे यहाँ की लाइफ किस प्रकार से है, कैसे रहन सहन है, कैसे घर है, सब कुछ देखेंगे। फिलहाल थोड़ा सा चलते हैं तट की ओर। मछलियों को जो है वो यहाँ पे सुखाने का काम चल रहा है। आप देखिए कुछ इस प्रकार से स्टैंड बनाए हुए हैं और इनके ऊपर ये जो मछलियाँ हैं ये कुछ ऐसे सूख रही है। और मछली को क्या किया है कि बीच में से 2 भागों में काटा गया है और काट के फाड़ के जो है वो ऐसे सुखाई गई है मछलियाँ। और फिर इधर की साइड देख सकते हो दादी जी जो है वो इन मछलियों को जो है वो वापस इकट्ठा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे काट काट के फाड़ के जो है वो मछलियों को यहाँ पे सुखाने का काम लगातार चलता है। इधर भी बहुत सारी मछलियाँ जो है वो यहाँ पे ऐसे इनको काट काट के सुखाया गया है। तो ये पूरा सी फूड है यहाँ पे आसपास। और बहुत सारे जो है वो यहाँ पे फॉरेनर लोग भी आपको बहुत सारा दिखेंगे। और ये छोटे छोटे आप ये छकड़े गाड़ियाँ, हाथ गाड़ियाँ देख सकते हैं, इनके अंदर जो है वो कंटेनर जो है वो लोड कर करके जो है वो भेजे जाते हैं। और इधर की साइड आप देखिए कितनी सुंदर सुंदर बोट्स जो है वो यहाँ पे रखी हुई आपको दिखेगी। ये जाती है समंदर के अंदर, गोता लगाती है और पूरा का पूरा इनका सामान जो है वो अंदर की ओर ही लोड रहता है और पूरी जहाज़ को जो है वो भर के लेके आते हैं। और दूर दूर नज़ारा देखिए भाई साहब, कितना सुंदर यहाँ पे नज़ारा हम लोग देखने लग रहे हैं। ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें यहाँ पे आसानी से जो है वो देखी जा सकती है और काफ़ी ज़्यादा विरम्य दृश्य जो है वो यहाँ पे देखने लग रहे हैं। वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर।
इस साइड एक बोट देख रहे हैं जो कि पूरी की पूरी यहाँ पे मरणासन हो चुकी है, पूरी धराशायी हो चुकी है। कोई वक्त रहा होगा जब ये समंदर की लहरों के साथ में दो दो हाथ किया करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो यहाँ इस पोर्ट के ऊपर ऐसे कुछ पड़ी है, नीचे से पूरी टूट चुकी है, गल चुकी है। और इस नाव का पिछला हिस्सा तो पूरा का पूरा देख सकते हैं सड़ चुका है। ये यहाँ पे को पूरी की पूरी कबाड़ बन चुकी है और इसको जो है वो यहाँ पे रस्सियों के माध्यम से यहाँ पे बांधा गया है खंबे के सहारे। और ये थोड़ा सा क्षतिग्रस्त है यहाँ पे पुल, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहले पुराने समय के अंदर ये वाला पुल जो है वो रनिंग स्थिति में हुआ करता था, लेकिन ये पूरा टूटने के बाद जो है वो यहाँ पे नया बनाया गया है। ये साइड के अंदर आप देखिए ये पूरा नया बनाया गया है, पहले जो है वो इसी को काम लेते थे। तो फिलहाल ये वाला तो चीज़ जो है वो बंद है। और इस साइड ये वाली जो नाव है ये भी पूरी देखिए डिस्ट्रॉय हो चुकी है और इसके अंदर किसी कारणवश जो है वो आग लग गई थी। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो है वो यहाँ पे ये जल गई और जली हुई स्थिति के अंदर कुछ ऐसा नज़ारा यहाँ पे बन गया। क्या वो घटना घटित हुई होगी बेचारी इस नाव के साथ में। पूरा अंदर देखिए लकड़ी जो है वो इसका कोयला बन चुकी है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा कुछ ये नज़ारा हम लगातार देख रहे हैं और साइड में से पूरी सड़ गल चुकी है ना। काफ़ी ज़्यादा बड़ी बोट है ये, कैमरे के माध्यम से आपको थोड़ी सी छोटी नज़र आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बोट जो है वो हम यहाँ पे देखने लग रहे हैं। और इसका नाम है 2982B और आगे भी कुछ TM का ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पूरा उतर चुका है। 6 टायरों को लेके यहाँ पे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं जो कि यहाँ नाव के ऊपर काम आते हैं या फिर कुछ रखने के लिए काम आते होंगे। बहुत सारे जो है वो पुराने सेकेंड हैंड टायर्स जो है वो यहाँ पे लेके आया जाया जाता है और फिर यहाँ पे काम लेते हैं। और ये जितनी भी बोट्स है इनके साइड में भी टायर लगाए हुए होते हैं ताकि आपस में जो है वो टक्कर होती है तो टायर के माध्यम से जो है वो क्षतिग्रस्त ना हो। जितनी भी बोट है इनके ऊपर आप देख सकते हैं लाइट्स वाले जो लैंप लगे हुए हैं, ये कितने ज़्यादा ही लैंप यहाँ पे आप देख सकते हो। ये समंदर के अंदर जो है वो रोशनी देने का काम करते हैं। हर एक बोट के ऊपर आप देखिए जो है वो यहाँ थाईलैंड का नेशनल फ्लैग जो है वो यहाँ लहरा रहा है। जितनी भी दूर दूर तक आपको बोट नज़र आएगी सब के सब ऊपर यहाँ पे आपको फ्लैग नज़र आ रहे हैं। और ये लैंप मेरे को बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, हर एक बोट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगे। ये ऐसा नहीं कि एक ही कलर के हैं, अलग अलग कलर के ये लैंप यहाँ लगे हुए होते हैं ताकि समुद्र के अंदर थोड़ा सा पहचान में आ सके कौन सी नाव कहाँ पे है, क्या है, कांटेक्ट किया जा सकता है। इस नाव के अंदर भाई साहब जो है वो यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं और ये मुझे लग रहा है गोता लगा के आई है। इनके ड्रम के अंदर आप देख सकते हैं पानी भरा हुआ है और इनके अंदर जो है वो मछलियाँ जो है वो रखी जाती है। कुछ जिंदा मछलियाँ, कुछ मरी हुई मछलियाँ, सब कुछ जो है वो इनके अंदर स्टोर किया जाता है। ऊपर की साइड भी देख सकते हो पूरा रसोई जैसा कुछ माहौल यहाँ पे बनाया हुआ है। अंदर की साइड आप देख सकते हैं बहुत सारा जो है वो सामान खाने पीने का जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। और आगे की साइड जो ये बक्से बनाए हुए होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ये देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ये बहुत गहरे गहरे बक्से होते हैं ये वाले। इन बक्सों के अंदर क्या होता है कि बर्फ़ भरा हुआ होता है और बर्फ़ के अंदर जो है वो मछलियों को स्टोर किया जाता है, क्योंकि पता नहीं होता है कि भाई वापस पुनः रवानगी कब होगी समुद्र के अंदर से। तो कोई जहाज़ जो है वो 5 दिन गोता लगाती है, कोई एक हफ्ता, कोई ऐसी नाव भी होती है जो 15-15 दिन जो है वो यहाँ पे समुद्र के अंदर गोता लगाती है लगातार। एक भाई साहब जो है वो अपनी नाव के अंदर झूला बना के रेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर देख रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं, ठंडी ठंडी हवाओं का जो है वो आनंद ले रहे हैं। जब भी नाव समंदर के अंदर गोता लगा के वापस आती है तो पूरा का पूरा जो है वो नाव का इंस्पेक्शन किया जाता है। यहाँ पे मिस्त्री साहब जो है वो पूरी की पूरी नाव को जो है वो देखते हैं कहाँ क्या क्षतिग्रस्त हो रखी है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट ख़राब है, कौन सी मशीन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऑयल ग्रीस करना सब कुछ मशीनें जो है वो वापस से दुरुस्त की जाती है, दुरुस्त करके वापस जो है वो भेजी जाती है समुद्र के अंदर। जिस प्रकार से फ़्लाइट होती है, फ़्लाइट को पूरा चेक किया जाता है उड़ान होने से पहले, फिर उसके बाद जो है वो उड़ान की जाती है, उसी प्रकार से नाव का भी वही सिस्टम है। पहले पूरा चारों तरफ से चेक किया जाता है, उसके बाद ही रवानगी होती है।
इस जहाज़ के ऊपर कितने सारे जो है वो जाल यहाँ पे रखे हुए हैं। हो सकता है ये एक ही जाल हो, लेकिन कम से कम 7 से 8 लेयर जो है वो ऊपर नीचे इस प्रकार से बनाई हुई है। तो समझ सकते हो कितना बड़ा जाल होता होगा। और ये जितनी भी बॉक्स आप ये बक्से देख रहे हो, ये देख सकते हो यहाँ से एक खुला बक्सा जो है वो अपने को नज़र आ रहा है। तो इनके अंदर जो है वो बक्से भरे जाते हैं बर्फ़ और नमक के साथ में, ताकि क्या है कि सी फूड ख़राब ना हो। कितने सारे बक्से हैं, ये लगातार देखिए लाइन से एंड तक ये पूरे बक्से बने हुए हैं। जैसे यो आइसक्रीम वाला जो ठेला होता है उसके बक्से कैसा बना हुआ होता है, उसी प्रकार से काफ़ी बड़े बड़े, उससे 3-4 गुना बड़े बड़े जो है वो बक्से यहाँ पे बनाए हुए होते हैं। फ़िलहाल मैं अंतिम छोर पर आ चुका हूँ और यहाँ पे ये ट्राईसाइकिल्स बहुत ही ज़्यादा चलती है, देख सकते हो। लोडिंग में भी काम आती है। यहाँ पे साइड में बहुत सारे लोग जो है वो दुकान भी चलाते हैं। और एक छोटी सी जो है वो देखिए मोटर बोट यहाँ पे एक अंकल जी जो है वो लेके जा रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बोट तो ये एक नाव से दूसरे नाव के पास में जाने के लिए काम आती है। फ़िलहाल यहाँ पे बहुत सारी जो है बोटें आप देख रहे हो। और इधर एक दादी जी जो है वो अपनी ट्राईसाइकिल के ऊपर कुछ ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ सामान लेके जा रहे हैं वापस। देखिए अभी आए थे और वापस जा रहे हैं। यहाँ पे हवा की वजह से इनकी छतरी जो है वो उल्टी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं पूरी की पूरी छतरी जो है वो दूसरी साइड जो है वो फोल्ड हो गई है, आप देखिए। तो ये दोनों हंसने लग गए ज़ोर ज़ोर से। यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल बन गया है, कॉमेडी वाला सीन बन गया है। ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा गलियों के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ के घर, यहाँ की दुकानें कैसे बनी हुई है लकड़ियों के माध्यम से आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी लकड़ी के फट्टे जो है वो छोटे छोटे जोड़ के इनकी दीवारें बनाई गई है। और इनके ऊपर की छतें जो है वो लकड़ी के स्टैंड बना के ऊपर जो है वो पतरे टिन सेट जो है वो लगाए गए हैं। और पूरे थाईलैंड के अंदर आप किसी भी देहात से देहात गाँव में भी चले जाओगे तो भी यहाँ के गाँवों की स्ट्रक्चर जो है वो आपको ऐसा लगेगा हम किसी टाउन के अंदर विजिट कर रहे हैं। मैं बैंकॉक से पिछली बार 400 से 500 किलोमीटर दूर देहात गांवों में भी गया था, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ ऐसा ही सीन देखा था। तो थाईलैंड के अंदर गांव भी बहुत ज़्यादा डेवलप है, आपको लगेगा ही नहीं कि किसी गांव के अंदर जो है वो विज़िट करने लग रहे हैं। फ़िलहाल कुछ ऐसी यहाँ पे गलियाँ हैं और बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आए हुए बैठे हुए दिखेंगे, एंजॉय करते हुए, चिल करते हुए दिखेंगे। और इधर की साइड आप देख सकते हैं कुछ ऐसे घर हैं, कपड़े सुखाए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर घरों के बाहर जो है वो पेंटिंग्स जो है वो बनाई हुई होती है। वाकई बहुत ही ज़्यादा सुंदर। नीचे से कितना ही डेकोर कर दो, लेकिन ऊपर की छतें आप देखिए पूरी लकड़ी और टिन सेट की बनी हुई, और कुछ ऐसा माहौल दिखेगा। और गाँवों के अंदर आपको आज भी यहाँ पे एंटीने वर्क करते हुए दिखेंगे। आप देखिए हर 2-3 घर के ऊपर आप ऐसे बहुत सारे जो है वो एंटीना देखेंगे, जो कि अपने भारत में जो है वो आज से 10-15 साल पहले ही चलते थे, ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पे आज भी एंटीना जो है वो वर्क करता है। ये आ चुकी है ओपन लॉन्ड्री, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 बात, 40 बात, 30 बात अलग अलग रेट की जो है वो छोटी छोटी मोटी मोटी मशीनें लगी हुई होती है। और पैसों के हिसाब से कपड़े धुल सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए पानी भरने वाली, बोतल भरने वाली जो है वेंडिंग मशीन जो है वो जगह जगह लगाई हुई होती है। इवन गाँवों के अंदर भी कहीं पे भी चले जाओ, पूरे थाईलैंड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको ऐसी ओपन लॉन्ड्री, ऐसे पानी भरने वाली मशीनें और भी बहुत कुछ चीज़ें जो शहरों में होती है वो सेम टू सेम वो सुविधाएँ जो है वो गाँवों में भी अवेलेबल करवाते हैं। तो यहाँ पर एक गाड़ी आई है, देखिए फ़िल्टर पानी जो है वो बोटल्स लेके आए हैं यहाँ पर। और टोयोटा हाइलैक्स भी जो है वो मैंने बहुत सारी ऐसे जो है वो पानी ढोते हुए देखा है। तो अपने इंडिया में जैसे कैंपर होती है, जैसे कि महिंद्रा के टोला होता है, तो उसी प्रकार से कैंपर जैसे ही यहाँ पे जो है वो टोयोटा की जो फॉर्च्यूनर वाला मॉडल होता है हाइलैक्स, उसको यहाँ पे टैक्सी के रूप में काम लेते हैं, टोले के रूप में काम लेते हैं भाई साहब। और यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे मंदिर आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और यहाँ का कल्चर ये है कि इन मंदिरों के आगे अलग अलग कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी हो वो चढ़ाया जाता है अलग अलग। यहाँ पे कोका कोला भी देखा है मैंने, स्प्राइट और भी बहुत कुछ चीज़ें जो है वो रंग बिरंगे ड्रिंक्स जो है वो इन मंदिरों के आगे रखे हुए दिखाई देंगे। पे आइसक्रीम बेचने वाले ठेले कुछ इस प्रकार के होते हैं। गाड़ी के साइड के अंदर ही जो है वो आइसक्रीम वाला ठेला यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखिए।
और इन गाड़ियों के अंदर आपको बता दूं कि बैक गियर लगाने का भी सिस्टम होता है। जैसे ये घुमा रहे हैं तो ऐसे बैक भी लिया जा सकता है। तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों को जो है यहाँ पे बैक लेते हुए भी देखा है। तो इसमें बैक गियर भी होता है और हाथों हाथ सीधा जैसे कार बैक लेते हैं वैसे बैक जाएगी ये गाड़ी भी। समंदर के किनारे ही कुछ ऐसा यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी दुकानें यहाँ पे बनी हुई है। पूरी की पूरी लकड़ी ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरे लकड़ी से निर्मित है और सबके ताले लगे हुए हैं। ये जो रिज़ॉर्ट है ये है यहाँ पे ये चौपाटी शाम को चलती है, क्योंकि यहाँ दोपहर से बाद यहाँ पे मतलब 4 से 5 बजे के बाद ही मेन जो लाइफ है वो स्टार्ट होती है। आप देखिए तो यहाँ पे एसी लगी हुई है सबके अंदर और पूरी ये चौपाटी टाइप है। यहाँ पे लोग जो है वो बैठते हैं। टेबल्स भी यहाँ पे देख सकते हो पूरी लकड़ी की बनी हुई है, स्टूल भी लकड़ी के हैं और कुछ ऐसे ये लोहे वाले भी हैं बैठने के लिए। तो कुछ ऐसा है तो थोड़ी देर हम भी यहाँ पे बैठ के आराम करते हैं छाया में। इस बॉक्स के अंदर ये कुछ झींगे फिंगे, इनका नाम पता नहीं क्या है, ये ऐसे भरे हुए हैं जो कि जिंदा है। अंदर देखिए ऑक्सीजन जा रही है। और इस साइड भरे हुए हैं भाई साहब केकड़े, इतने बड़े बड़े केकड़े, ये देख सकते हो पूरे जिंदा केकड़े हैं। और इस साइड ये सब मरे हुए हैं, देखिए बर्फ़ के अंदर जो है वो डाल के रखे हुए हैं। और ये देख सकते हो भैया अच्छा वो है ना, ऑक्टोपस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, मतलब समुद्री जीव सारे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे देखिए कछुए भी है। ये कछुए है ये मछली है यार, पता नहीं चल रहा है ये कोई मछली है। देखो इस मछली की ऐसे आंखें भी है, मैंने सोचा कछुआ है लेकिन ये कछुए जैसी मछली है, देख सकते हो है ना, कुछ अलग ही मछली है टाइप की। यहाँ पे भी कुछ ये जीव है, ऐसे थैली में भी पैक किए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो समुद्री। ये है यहाँ का भोजन। तो उम्मीद करूँगा ये समुद्र के पास में बसा हुआ ये मच्छीमार गांव आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करूँगा आपने यहाँ तक एंड तक देखा होगा। ठीक है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।